प्री-ट्रिपल-एसपी का एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आ गया दरवाजे में। अब यहाँ पर क्या चीजें आप कर सकते हो इन लास्ट के 7 डेज में, आप ऐसा कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एनसेट। मैं हूँ अंचल, योर एजुकेटर, एंड टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद यू लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर डी-ट्रिपल-एसपी एग्जाम। तो वी ऑल नो कि डी-ट्रिपल-एसपी का एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आ गया दरवाजे पे, नॉक कर रहा है कि दरवाजा खोलो, हाँ मैं आ गया हूँ, ठीक है। सो डी-ट्रिपल-एसपी के लिए बेटा ऑफ कोर्स हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशंस में ये डिस्कस कर लिया था कि पेपर कैसा आने वाला है, कितने मार्क्स का होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, नर्सिंग नॉन नर्सिंग दोनों ही सब्जेक्ट्स में से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये सारी बातें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी। और इसमें सबसे पहली बात आती है कि बेटा अब आपने जितना पढ़ लिया है उतना काफी है, ठीक है। अब कुछ भी लास्ट 7 डेज में नया मत पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अगर आप नई चीजें पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था, एंड इट विल क्रिएट एंजाइटी, ठीक है। तो उन चीजों को अवॉइड करो। अब यहाँ पर क्या चीजें आप कर सकते हो इन लास्ट के 7 डेज में, आप ऐसा कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं उनको देखिए एक बार, ठीक है, उनको सॉल्व कीजिए। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पर नॉन नर्सिंग का भी बहुत बड़ा वेटेज है भाई, 50-50 है, ठीक है, 100 का नर्सिंग 100 का नॉन नर्सिंग, तो अब थोड़ा सा अपने नॉन नर्सिंग पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपकी इंग्लिश और हिंदी की, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, प्रीपोजिशंस, ये सब चीजें। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अनसीन पैसेज देख सकते हो। हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, अगेन आपके विलोम शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द जो होते हैं, ठीक है, भिन्न शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चीजें। इसके अलावा आप क्लॉक पढ़ सकते हो, ठीक है, ये पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो वहां पर आप डायरेक्शंस पढ़ सकते हो, ठीक है, डेट एंड टाइम पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप रीजनिंग में जो आपके नंबर सीरीज होते हैं ये सब पढ़ सकते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज बहुत बड़ा है बेटा, उसको कवर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि आपको नहीं पता क्या पूछ सकता है। बट फिर भी जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली बजट आया है, ठीक है, पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट का मिनिस्टर कौन है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली चीजें हुई हैं इस साल, जैसे वर्ल्ड कप था, इंडिया जीती है वर्ल्ड कप, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें और कुछ नए कंस्ट्रक्शंस जो इंडिया में हुए हैं, जैसे आपका सुदर्शन सेतु, ये सब चीजें, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के जा सकते हो लास्ट के 7 डेज में, क्योंकि बेटा नर्सिंग तो आपको आती है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा है दैट इज सफिशिएंट, बट नॉन नर्सिंग को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है इस पेपर के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप लास्ट 7 डेज में ये कर सकते हैं कि अपना जो एडमिट कार्ड आने वाला होगा, ठीक है, या आ चुका है, तो एडमिट कार्ड को पहले ही प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। अपना एग्जाम सेंटर चेक कर लो कि एग्जाम आपका कहाँ है, कौन सी सिटी में है। अगर आपकी ही सिटी में है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मेक श्योर कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है और आप एग्जाम से एक दिन पहले वहां पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आपका सेंटर दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, ठीक है, तो बहुत सी जगह ऐसी हैं, हालांकि दिल्ली इज दी नेशनल कैपिटल, बट फिर भी कई बार वहां पर कन्वीनियंस नहीं मिलता है। एग्जाम सेंटर्स आपके बहुत इंटीरियर्स में आते हैं, बहुत अंदर अंदर, बहुत दूर दूर आते हैं, तो इस तरह से आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। एक दिन पहले अगर पहुंच गए हो तो देख कर आ जाओ कि ओके इस जगह है और किस तरीके से जाना है, क्योंकि अगर पेपर के दिन के भरोसे रहोगे तो कई बार ऐसा होता है मेट्रोज में आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको एग्जाम सेंटर ढूंढने में ही कुछ और कितना टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस कई बार ऐसा है कि कोई गलत मेट्रो पकड़ ली तो उसके बाद कहीं और पहुंच जाओगे, तो पेपर देने नहीं जा सकोगे। तो उस चीज को भी टैकल करने के लिए पहले से ही अपनी सारी प्रिपरेशन करके रखो, ठीक है। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद यू। जो भी चीजें आपके एडमिट कार्ड पे लिखी हुई हैं, जो भी आपको कैरी करना है अपने साथ, उस सब चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ 7 डेज स्ट्रैटेजी है। लास्टली यहाँ पर बेटा बहुत अच्छे से अपनी स्लीप पूरी करो, क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से नहीं लोगे तो आपका माइंड एग्जॉस्टेड रहेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है,
बहुत ज़्यादा सोचोगे तो भी क्या हो जाएगा, माइंड सारा आपका वहीं लगेगा, वहीं एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। आपके लिए फिर पढ़ाई करने के लिए आपके अंदर ना तो एनर्जी रहेगी, ना तो आपका मेंटली आप इतने स्टेबल हो पाओगे कि आप पढ़ाई कर सको। तो प्लीज़ अपना पूरा फ़ोकस अपनी पढ़ाई पे रखें, ठीक है? And if you have any doubts or any queries regarding any topic or related to your preparation, you can contact us on the given numbers. ठीक है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और ये सारी बातें ध्यान में रखें जब भी आप लास्ट 7 डेज प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल राइट, आई होप आप लोगों के लिए सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। आई सी यू अगेन with another important chunk of information for all of you. Till then, keep studying. All the very best. This is Anshul, your educator, signing off on behalf of NPrep. Thank you so much. Good luck.